Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट डू पास्ट पीपल थिंक अबाउट यू। तो पास्ट के लोग जो है, चाहे वो कोलीग्स हो, क्लासमेट्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई और हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या किस तरीके से आपको वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को वेट फॉर विंटर से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इनर चाइल्ड से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। 1 अगर आपने वेट फॉर विंटर से चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं पास्ट के लोग आपको किस तरीके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट। वो की एनर्जी। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, टॉरस लिब्रा की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ वॉन्ड्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है पास्ट के लोग, चाहे वो कोलीग्स हो, क्लासमेट्स हो, किसी के लिए भी आप देखना चाहते हो, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जो है काफ़ी लोगों को कट ऑफ किया है। आपका लड़ाई रहा होगा या फिर जो है उन्होंने गॉसिप करी होगी, आपको बुली किया गया होगा। आपने बहुत सारे लोगों को कट ऑफ किया है, अपनी ज़िंदगी से बाहर किया है। उनकी एनर्जी आपके प्रति ठीक नहीं थी या वो इस तरीके के शब्द यूज़ करते थे जिससे जो है आपको हर्ट महसूस होता था। तो ऐसे लोगों को आपने लेट गो किया है, गुड बाय कहा है और उनसे वॉक अवे आप हुए हो। काफ़ी शांत हो आप। लोग ऐसे सोचते हैं कि आप काफ़ी आप शांत हो और आप जो है उन लोगों से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहते हो, ना ही उनकी शक्ल देखना चाहते हो, क्योंकि एक हेट्रेड वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। उनको पता है कि उन्होंने इस तरीके के कर्म किए हैं या गॉसिप करी है या बुली किया गया है, इस तरीके से किसी को मेंटली टॉर्चर किया गया है एक ही स्पेसिफिक पर्सन को, जैसे कि आपको, कि सामने वाले को लगे कि भाई पता नहीं क्या ही है, या सामने वाले की जो इनोसेंस होती है, या एक होता है ना कि व्यक्ति बात करने की इच्छा रख रहा है सामने वाले की। जब आप एक लेवल सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर जब चले जाते हो या मतलब बेहुदा हरकत कर देते हो या बेहुदा बातें आप करते हो, तो सामने वाले का एक पेशेंस लेवल, सैचुरेशन लेवल अबव हो जाता है और सामने वाला जो है वो कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना शक्ल देखनी है और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारे मृत्यु में या जीवन में। तो वो वाली यहाँ पे आपके पास एक सैचुरेशन पॉइंट जो है वो आई है। आपकी लड़ाई रही होगी, एक एक स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। एक इंसान की वजह से पूरा ग्रुप जो है वो आपसे लड़ा होगा, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। हालांकि लोगों के मन में ये है कि आप काफ़ी वाइज पर्सन हो, जो भी आपका जेंडर हो, और आपने जो है जो एक आइस क्वीन कहा जाता है कि व्यक्ति जो है वो इतना शांत है, कोई भी तरीके का रिएक्शन, कोई भी तरीके की अपने बारे में डिटेल देना, प्राइवेट लाइफ में डिटेल देना, कुछ भी आप नहीं दे रहे हो। हालांकि आप बहुत स्वीट पर्सन थे और अभी भी हो। उन्हें मालूम है हम ही गलत थे, ऐसा लोगों के बारे में है, मन में है। जो एंडिंग हुई है बहुत सारे लोगों के साथ, तो कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं, बट आप इतने ज़्यादा हर्ट हो चुके हो या कॉशियस हो चुके हो, सतर्कता बरत रहे हो कि ऐसे लोग जो है वो डिज़र्व ही नहीं करते हैं। तो आप ऐसे लोगों से हाथ मिलाना तो दूर, उनके बारे में सुनना भी नहीं चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। तो पास्ट के लोग जो है वो आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अच्छा कमा पा रहे हो, अच्छा जो है वो सक्सेस क्रिएट कर पा रहे हो। आपकी लाइफ में प्यार भी है, लेकिन जो डिज़र्व करते हैं वो ही इस लायक है। तो ऐसी एनर्जी है। और ये भी आ रहा है कि आप अपने डिसीजन को, इंडिपेंडेंट हो, अपना डिसीजन खुद लेना पसंद करते हो, किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे हो। और जो विजडम है वो जो है आपको और ज़्यादा जो है बढ़ोतरी दे रही है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और जो पास्ट के लोग हैं वो आपसे, कुछ लोग जो है वो आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं, आपसे बात करने की इच्छा रखते हैं, और कुछ लोग जो है वो थोड़ी सी गॉसिप अभी भी करते हैं। ये उनका माइंडसेट है और उनका जो अ, कह सकते हैं कैरेक्टर है वो इस तरीके का है। हालांकि बहुत सारे लोगों को, 80% लोग जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया या आपको अकेलापन फील करवाया, उनको ये पता है कि वो ही गलत थे और उन्होंने जो है एक अच्छे इंसान को, इनोसेंट और एक
इनोसेंट सोल वाले पर्सन को जो है हर्ट किया और वो जो है आपसे दूर हो गया, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ट्री विजडम, दिस ट्री ड्राइड विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करंट सिचुएशन, हर फ्लूट कैन रिवील इनसाइट्स एंड आंसर्स थ्रू द साउंड इट मेक्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए वेट फॉर विंटर, तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड पीरियड हो गया है, कुछ मंथ से लेकर कुछ ईयर्स हो सकते हैं। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेज एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि वो जो है आपको कह सकते हैं इंटेंशंस उनकी अच्छी हैं, या ये कह सकते हैं कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि आपने जो समझा वो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं समझना चाहिए था, वो बचकाने थे, वो इमेच्योर थे वगैरह वगैरह, लेकिन आप उनको डिज़र्व नहीं करते हो, प्लस ना ही उनसे कोई भी किसी भी तरीके की जो है वो बातचीत करने की इच्छा रख रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए किसेस, तो कुछ लोग आपको किसेस करना चाहते हैं या वो फ्रेंडली किस भी हो सकता है। प्लस ये चीज़ है कि आप अपने रोमांटिक लाइफ में या पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, ऐसा उनका मानना है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हैप्पीनेस, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो। और लास्ट देख लेते हैं ब्यूटी, तो उन्होंने सालों में मतलब जितने भी समय बीता है, ठीक है, जितने भी साल हो गए हों इस बात को, लेकिन समय के साथ उनकी ब्यूटी या उनका जो कह सकते हैं जैसे एज होती है तो वो एज बढ़ रही है, लेकिन आप जो है वो ऑलमोस्ट उतने ही दिख रहे हो। आप में कोई ज़्यादा जो है वो फिजिकल चेंजेस नहीं आए हैं और आप और ज़्यादा बेटर होते जा रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे चिल्ड्रन हो सकता है, न्यू लव हो सकता है, तो इनोसेंस जो है वो आपके चेहरे पे दिखती है, न्यू लव है, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तेरी ओर सिंगिस किंग का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दिल गलती कर बैठा है, तो इस तरीके गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इनर चाइल्ड को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं पास्ट के लोग आपको किस तरीके से देखते हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए द लवर्स, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट, वर्गो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे पास्ट के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा ये सोचते हैं कि उन लोगों ने आपके बारे में काफ़ी गॉसिप करी या गलत बातें कही आपके पीठ पीछे। एक टॉक्सिकनेस यहाँ पे आ रही है, टॉक्सिक बिहेवियर आ रहा है, ठीक है। और आपने जो है उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया और अपने आप को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होने दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों से दोस्ती रख रहे हो या उनकी लाइफ के बारे में जानने की इच्छा रख रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप जो है वो समझदारी दी है कि मतलब ऐसे लोगों को मुंह लगाने से अच्छा या उनको एक कह सकते हैं इम्पोर्टेंस देने से अच्छा है कि उनको दूर ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है। आपने अपने सॉलिट्यूड को चूज़ किया। जो कन्फ्यूजन थी, जो गॉसिप थी, जो बकवास करी गई, जितनी जिसने जिसने जो मुंह में आया वो बोला आपके लिए, खासकर आपके रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, गलत बातें कहीं। अब जितने भी गलत गलत शब्द होते हैं जो मैं यहाँ नहीं बोलना पसंद करूँगी, वो सब यहाँ पे जो है वो उन्होंने बोला होगा। और एक जो है आपकी इमेज को डाउन किया होगा या डाउन करने की कोशिश करी होगी, आपको पीछे खींचने की कोशिश करी हो गई होगी, लेकिन उसके बावजूद जो है आपने ग्रेसफुली सारी सिचुएशन को जो है हैंडल किया। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। आपको ये मालूम है हमेशा से और अभी भी है कि मतलब आप इस चीज़ में बिलीव करते हो कि किसी ने भी कुछ भी ऐसा किया है तो उसका कर्मा जो है वो आपको लौट कर मिलेगा ही मिलेगा।
और जितने भी लोगों ने आपके बारे में गलत बातें फैलाई जो कि बिल्कुल बेबुनियाद थी, किसी भी तरीके का तुक नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, उन सब चीज़ों को खासकर रिलेशनशिप को लेकर लोग बहुत गलत गलत बातें बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो सच साबित नहीं हुई, तो आप अपने आप में खुश हो, एक तरीके से आप जो है वो उन लोगों पे हंसते ही हो, क्योंकि आपको मालूम है कि ये किस तरीके की बुद्धि है। आपको ये भी अच्छा लगा, शुरुआत में आपको बुरा लगा था कि वो गॉसिप कर रहे हैं, इस तरीके की वो गलत बातें बोल रहे हैं जो कि सच नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये एहसास होने लगा कि ऐसे लोग आपकी दोस्ती को डिज़र्व नहीं करते हैं। तो आपका अकेला होना या आपका अपने काम में या एफर्ट्स में जो है वो ज़्यादा ध्यान लगाना, वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। पास्ट के लोग जो हैं वो ये चीज़ सोचते हैं और देख पाते हैं कि आपके अंदर वो ही कंपैशन पहले भी थी, अभी भी है। तो ये आपका एक हेल्पिंग नेचर है और वो हमेशा रहेगा। ये नहीं है कि सामने वाले को इम्प्रेस करने के चक्कर में जो है आप अच्छा अच्छा काम कर दो और पीठ पीछे जो है आप गलत काम कर रहे हो, तो आपका ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोगों को जो है अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है और उन्होंने ये फील हुआ कि इनडायरेक्टली जो है उन लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को जो है मतलब हर्ट किया जिसकी कोई गलती थी ही नहीं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। पास्ट के लोगों में से जो है 3 लोग जो है वो आपके पास वापस आकर बातचीत करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप ये करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप उन्हीं को रिस्पेक्ट देते हो जो रिस्पेक्ट के लायक हैं। ये नहीं कि सबको जो है वो 2 रुपए किलो के भाव से जो है वो रिस्पेक्ट दे रहे हो। आपका ऐसा नहीं है कि भाई इतने पैसे मुंह पे फेंके तो आप रिस्पेक्ट देने लगोगे, आपका ऐसा नहीं है। तो वो जो टॉक्सिक नेचर रहा है या गॉसिप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके की करी गई है और गंदी वाली, ठीक है। गंदगी में जो भी लोग सोच सकते हैं या बोल सकते हैं सबको पता होता है, गलत फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बोलना, बकवास करना, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो बोली गई जो एक्चुअली में थी ही नहीं। तो आपको शुरुआत में हर्ट हुआ होगा, लेकिन आपने फिर इस चीज़ को अपने आप को संभाला, तो ऐसी एनर्जी है। और बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि जो हम सुनते हैं या जो हम देखते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सच हो, या झूठ को जो है 1000 दफ़े बोला जाए तो लगता है लोगों को कि यही सच है, बट एक्चुअली में सच जो है वो ये नहीं है। और सच बड़ा मजबूत है, क्योंकि आपके एक्शन से आपने चुप्पी साध ली है और बहुत सालों से जो है आप ऐसे ही रह रहे हो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। खासकर रिलेशनशिप के बारे में जो भी गॉसिप करी होगी उस चीज़ ने आपके कॉन्फिडेंस को ज़रूर जो है वो थोड़ा सा हिलाया होगा, लेकिन फिर जो है आपने फिर से जो है अपने आप को बिल्डअप किया। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और पास्ट के लोग जो है 3 लोग जो है वो आपके पास आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। लुक इन अ बुक, whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you will find will bring the insight you seek. नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए inner child. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप जो है वो अपने इनर चाइल्ड को जो है आपने हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा, आप सेफ रहना चाहते हो और सेफ रहोगे भी, ऐसी एनर्जी आ रही है। प्लस ये भी चीज़ है कि आप जो समय के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो तो उसमें जो है आपने भी बहुत कुछ सीखा और उन लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। बाउंड्रीज, आप अपनी बाउंड्रीज को अच्छी तरीके से रखते हो। नेक्स्ट आ रहा प्रोस्पेरिटी पे आप काम कर रहे हो, पैसे पे, सक्सेस पे, इस तरीके की चीज़ है। क्लैरिटी। नेक्स्ट आ रहा मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, आप जो है वो अपनी ब्लेसिंग्स पे, अपने मिरेकल्स पे काम कर रहे हो। शाइन, आप अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हो। और सबसे लास्ट में है सोलमेट, आप एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो जिसमें आप खुश हो और उस चीज़ की कह सकते हैं उस चीज़ को ढिंडोरा पीट नहीं रहे हो, मतलब उस रिलेशनशिप के बारे में कोई भी ढिंडोरा नहीं पीट रहे हो। आपके पास्ट रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी बकवास करी गई होगी, आपको पता होगा और आपको उस समय बहुत बुरा लगा होगा। और पास्ट के लोग जो है आपको इसी तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप अपने लिए अच्छा कर रहे हो, आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, आप अपने काम पे केंद्रित हो, फोकस्ड हो और लाइफ को बिल्डअप कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए।
यहाँ पे अबंडेंस आया है, चिल्ड्रन आया है, न्यू लव आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप अपनी लाइफ में एक अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो हर तरीके की सेंस में, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। जोगी शादी में ज़रूर आना। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तुम जो आए, राहत फ़तेह अली खान का। इस तरीके गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।